अत्र यद्यपि चतुर्विंशति भेदैः भिन्नः प्रकृतिः क्षेत्रमित्यभिप्रेतं तथापि देहरूपेण परिणतायाम् एव तस्याम् अहं भावेन थोड़ा सा पाठ इसमें कटा हुआ है। अहम भावेन अविवेकः स्फुटयति तद्विवेकार्थमिदं शरीरं क्षेत्रमित्यादि उक्तम् तदेतत् प्रपंचयिष्यन् प्रतिजानीते। आगे के श्लोक के साथ संबंध बता रहे हैं। अत्र यद्यपि चतुर्विंशति भेदैः भिन्नः प्रकृतिः क्षेत्रमित्यभिप्रेतम्। 24 भेद से भिन्ना प्रकृति, इस बात को बताने के लिए क्षेत्रम इति अभिप्रेतम, क्षेत्र शब्द से इति अभिप्राय करके आगे कथन कर रहे हैं। तथापि देह रूपेण परिणतायाम एव, जब देह रूप में परिणत होते हैं, तस्याम अहम भावेन, उसी प्रकृति में अहम भावना करके, ये प्रकृति 24 तत्व से देह आदि आकार में परिणत होती है और उसी देह में अहम भावना करके। अविवेकः स्फुटः, अहम भावेन अविवेकः, इन देह के साथ अहम भावना कि ये शरीर मैं हूँ, इस प्रकार की भावना स्पष्ट है, स्फुट है। इति तद विवेकार्थम, तो उस शरीर के साथ, उस जो प्रकृति इसी शरीर रूप में परिणत है, प्रकृति के ही विकार, इसके साथ भेद करने के लिए, दोनों का विवेक करने के लिए, शरीरम इदम शरीरम क्षेत्रमित्यादि उक्तम, ये शरीर क्षेत्र है और इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ हैं, इस प्रकार के प्रारंभ किए थे। और उसी बात को अभी विस्तार करने के लिए तदेतत् प्रपंचयिष्यन्, इसको विस्तार करते हुए, प्रपंचयिष्यन् विस्तार करने के लिए, प्रतिजानीते, भगवान प्रतिज्ञा करते हैं। तृतीय श्लोक में तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत्, तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् यद्विकारी यतश्च यत्, स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् यद्विकारी यतश्च यत्, तत् च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। जो पूर्व में प्रारंभ किए थे, तत्क्षेत्रम, जो क्षेत्र का आरंभ, इदम शरीरम कौन्तेय या क्षेत्रम इत्यभिधीयते, तत्क्षेत्रम, जो यत् शब्द से जो निर्दिष्ट किया गया था इदम शरीरम, उसको यहाँ पर तत् शब्द के द्वारा प्रतिपादन कर रहे हैं। तत्क्षेत्रम, वह क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? जिसको हमने पहले श्लोक में कथन करना आरंभ किए हैं, उसी को कहे तत्क्षेत्रम। क्योंकि क्षेत्र के बारे में पहले कथन हुआ है, प्रथम श्लोक में हुआ है, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते, बोले वही क्षेत्र, तत्क्षेत्रम,
यच्च यादृक्च तत्शब्द है ना, उस सब उसी क्षेत्र को यहाँ परामर्श कर रहे हैं। जो पढ़ेगा, जो व्याकरण पढ़ेगा वह विद्वान बनेगा, ऐसे कहेंगे। तो यहाँ पर वह शब्द से किसको ग्रहण करेंगे? जो पढ़ेगा। हाँ, यत् शब्द से जिसको ग्रहण किए थे उसी को ही हम तत्शब्द से ग्रहण करेंगे। इसी प्रकार यहाँ तत् शब्द ग्रहण कर रहे हैं, किए हैं, तो इससे पूर्व में यत् शब्द इदम शब्द से ग्रहण किए थे। तो इदम शरीरम यच्च इदम, जो यहाँ पर यच्च यादृक्च, यत् जिसको निर्दिष्ट करके कहा गया, यादृक यादृशम, जिस प्रकार अपने धर्म से यद विकारी यतश्च यत्, जो शब्द यहाँ पर समुच्चय करने के लिए दिए रहे हैं। यह जो क्षेत्र है यत् यादृक, यानी जिस प्रकार स्वधर्म से यद विकारी, यह विकार है जिसके, और यतश्च यत्, जिससे ये यतः यस्मात्, जिससे इसकी उत्पत्ति है। सच यो यत् प्रभावश्च, और यह जो स क्षेत्रज्ञ, उसकी जो प्रभाव है, यत् प्रभावश्च, यो यत् प्रभावश्च, उसके जो प्रभाव है, ये प्रभाव उपाधिकृत जो प्रभाव है, तत्समासेन में शृणु, उसको तुम समास यानी संक्षेप से सुनो, यानी सुन करके उसको निश्चय करो। तो कहने का क्या तात्पर्य हुआ कि जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में कथन करने के लिए भगवान ने प्रारंभ किए थे, उसी का मैं अभी उसी विषय में मैं कहना चाहता हूँ, उसको सुना। उसके विषय में क्या है? तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्च, जो है जिस प्रकार के भी है, यादृक यद विकारी, और जिसका वो विकार भी है, यतश्च, और जिससे वो बना है, और वह जो क्षेत्रज्ञ सच यत् प्रभाव, उसका जो प्रभाव है, तत्समास से न मैं शृणु, उसको तुम समास संक्षेप से सुनो। टीका में आएगी इसकी व्याख्या, विशेष कुछ होगा तो देखिए। यदुक्तम मया क्षेत्रम तच्च क्षेत्रम यत् स्वरूपतो जड़म दृश्यादि स्वभावम। यदुक्तम मया, जो मैंने पहले कहा था, कहा है, क्षेत्रम, जिस क्षेत्र के बारे में क्षतात्रायते क्षेत्रम इत्यादि बताया गया था, तच्च क्षेत्रम यत् स्वरूपः, उसके जो स्वरूप है, यत् स्वरूपतो जड़म दृश्यादि स्वभावम, जड़ हो अथवा दृश्यादि हो, यादृक यादृशम चेत च इच्छादि धर्मकम, जिस प्रकार के उसमें इच्छादि धर्म आदि हैं, यद विकारी, यही इंद्रियादि विकार ही युक्तम, जिस विकारियों के द्वारा वो युक्त है। यहाँ पर ये जो यद विकारी का, यह विकारो है यस्य का, मतलब इसके जो विकार हैं, इस प्रकार अर्थ करना है। मैंने वहाँ पर बोला था कि ये जिसके विकार हैं, ऐसा अर्थ किया था। इसको क्या समझना? यह विकारो यस्य, जो विकार हैं इसके, ऐसा अर्थ। ये इंद्रियादि भी विकार ही युक्तम, अर्थात जो इसके इंद्रियादि विकार हैं,
यतश्च प्रकृति पुरुष संयोगात भवति, और जिससे इसकी उत्पत्ति है पुरुष प्रकृति के संयोग से। यतश्च प्रकृति पुरुष संयोगात भवति यदिति यही स्थावर जंगमादि भी भेदेर भिन्नम यत, और जितने प्रकार के स्थावर जंगम आदि रूप से भी एक क्षेत्र दिख रहा है। स च क्षेत्रज्ञो यह स्वरूपतो यत प्रभावश्च, और जो क्षेत्रज्ञ का भी वहाँ पर कथन आरंभ किए थे, तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्ष, नहीं वहाँ पर जो आया था क्षेत्रज्ञ चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्रज्ञ के बारे में भी कथन हुआ था। उसका जो प्रभाव है उसको भी तुम सुनो। यत प्रभावश्च अचिंत्य ऐश्वर्य योगेन, यही प्रभाव ही संपन्न ऐश्वर्य आदि संपन्न अचिंत्य स्वभाव आदि जो है, तत्सर्वं संक्षेपतो, उसको तुम संक्षेप से मत्तः शृणु, मेरे से सुनो। इस प्रकार भगवान अर्जुन को कहे। के ही विस्तरेण उक्तस्य अयं संक्षेपः, आप कह रहे हो कि संक्षेप से सुनो, इसका अर्थ यही है कि इसका विस्तार अन्यत्र कहीं पर है, जिसको हाँ युद्ध के समय पर होगा, इसलिए भगवान इसको क्या ही ज़्यादा विस्तार करेंगे, इसलिए संक्षेप से सुनो, विस्तार तो अन्यत्र बहुत होगा। कहीं विस्तरण उक्तस्य अयं संक्षेप, किनके द्वारा इसको विस्तार से कहा गया है, जो आप इसको यहाँ पर संक्षेप से कह रहे हैं, इस प्रकार के संशय होने पर स्वयं भगवान आगे कहेंगे। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक्, ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक्, ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः, ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः, ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक्, ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव ऋषिभिः, ऋषयो मंत्रद्रष्टारः, कृत साक्षात्कारः ज्ञानिनः, तैः, जो ऋषियाँ हैं साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी महापुरुष लोग, जो मंत्रों के दृष्टा हैं, सम्यक ज्ञानिनः ऋषयः, सम्यक ज्ञानवान, ऐसे ऋषियों के द्वारा ऋषिभिः बहुधा गीतम, इसके ऊपर विस्तार से वो लोग कहे, बहुत प्रकार से कथितम गीतम, उन्होंने कथन किया है। कौन है ऋषि? वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि, ऐसे 88,000 ऋषियाँ थे। अनेक प्रकार से अनेक ग्रंथों उपदेशों के माध्यम से इसी विषय में बहुत प्रकार से कहे हैं। छंदोभिः, छंद यानी वेद होता है, छंदांसी ऋगादिनी, ऋगादि वेद के द्वारा भी इस क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विषय में आता है, प्रकृति पुरुष के विषय में। छंदोभिर्विविधैः पृथक्, अनेक प्रकार से पृथक पृथक, अनेक प्रकारों से अनेक मंत्र शब्दों के द्वारा कथन किए हैं। और क्या है? ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव, ब्रह्मसूत्र पदों के द्वारा इसी विषय में कथन हुआ है। ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मणः सूत्र इति ब्रह्मसूत्र, अर्थात ब्रह्म के सूचक
पद, ब्रह्मसूत्र पद। ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव, ब्रह्म के सूचक जो वाक्य पद आदि आए हैं उन्हीं के द्वारा। एक ब्रह्मसूत्र ग्रंथ भी है, व्यास जी के द्वारा रचित है। उसको यहाँ पर लेना है ब्रह्मसूत्र को? नहीं। कैसे नहीं ले सकते हैं? या ले भी सकते हैं स्वामी जी, नहीं पता मुझे। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो पहले कहे हैं ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव, इसको लिख रहे हैं व्यास जी। तो व्यास जी तो ब्रह्मसूत्र बाद ले में, सकते हैं। ब्रह्मसूत्र तो बाद में बनाए हैं ना, बाद में बना होगा जी। और गीता तो पहले है। इसलिए ब्रह्मसूत्र पद का अर्थ क्या होता है? ब्रह्मसूत्र यानी ब्रह्म के जो सूचक पद आदि हैं, वेद में आया है, उपनिषद में, आत्मा वा इति उपासित, आत्मा की उपासना करें, इस प्रकार के जो पद आए हैं, इन्हीं पदों के द्वारा हेतुमद्भिर विनिश्चित ही, हेतु यानी कारण, युक्ति, युक्तियों के द्वारा, तर्क शास्त्र आदि है, तर्क आदि के द्वारा युक्ति युक्त ही विनिश्चित है। हेतु मद्भि ही, युक्ति युक्त है, युक्ति युक्त से द्वारा, युक्ति से युक्त होकर के, विनिश्चित ही संशय रहित होकर के, निश्चित निसंशय, संशय रहित होकर के बहुत प्रकार से इनके द्वारा गीतम, ऐसे कथितम, ऐसे कथन किया गया है, गायन किया गया है। किसको? ये क्षेत्रज्ञ संबंधी ज्ञान को ऋषि, वेद, ब्रह्मसूत्र पद, उपनिषद आदियों के द्वारा ये कथित हुआ है। जबकि ब्रह्मसूत्र में भी कथन हुआ है, लेकिन यहाँ ब्रह्मसूत्र से नहीं ले। ऋषि भी वशिष्ठ जी, वेद व्यास जी के बहुत सारे अद्भुत कृतियां हैं, भाष्य, तो मतलब लगता है जैसे कि उनकी बहुत काफी लंबी आयु रही होंगी, है ना? क्यों कम समय में नहीं? बड़े ब्रह्मसूत्र भी बहुत ज्यादा वास्ट है, बहुत बड़ा है ब्रह्मसूत्र का सबसे बड़ा है महाभारत लक्ष्य, परंतु उनके लिए कोई दुष्कर नहीं है। व्यास एक पदवी है, और वो चिरंजीवी। अच्छा, जी, हाँ आपने बताया है पहले। और वह चिरंजीवी भी हैं, लंबे समय तक रह सकते हैं, उनके लिए कोई आश्चर्य नहीं है। कोई आम जनता तो है नहीं वो, इतने समय चाहे, और उनको तो कोई सीखना बहुत आवश्यक है नहीं, ऋषि हैं, ज्ञान आदि से संपूर्ण है। आगे ऋषिभिः वसिष्ठादिभिः योगशास्त्रेषु ध्यानधारणादि विषयत्वेन वैराजादिरूपेण बहुधा गीतम निरूपितम। वशिष्ठ आदि ऋषियों के द्वारा योग शास्त्र, पतंजलि आदि, ध्यान धारणा आदि के रूप से विराट, हिरण्यगर्भ इत्यादि अनेक रूप से इन सभी का कथन हुआ है, निरूपित। विविधि विचित्रेश्च नित्य नैमित्तिक काम्य विषय ही छंदोभिः, विचित्र जो छंद आदि हैं, नित्य नैमित्तिक आदि बताने वाले जो वेद आदि, इन्हीं के द्वारा विविधैश्च छंदोभिर्विविधै पृथक नाना यजनीय देवतादि रूपेण बहुधा गीतम। अनेक देवता आदि कर्मों के माध्यम से सर्वे वेदायत पदमामनन्ति, सभी उसी परमात्मा को ही कथन करते हैं। ब्रह्मणः सूत्रैः पदैश्च ब्रह्मसूत्रते सुच्यते भी ब्रह्मसूत्राणि यतो वा, वही ब्रह्म के सूत्र सूचक पदों के द्वारा, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, इसी को लेकर के तो आगे ब्रह्मसूत्र बना भी है।
इन्हीं मंत्रों को लेकर के। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते जातानि जीवन्ति, जहाँ पर जात होकर के जीवित होते हैं, जहाँ पर आगे जाके लय होते हैं, इन्हीं सभी पदों के द्वारा परमात्मा का कथन हुआ है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञादि का इत्यादीनि तटस्थ लक्षण पुराणी उपनिषद वाक्यानि, तटस्थ लक्षण के द्वारा उपनिषद वाक्यों आदि का कथन हुआ है। तटस्थ लक्षण तटे तिष्ठति इति तटस्थ, ऐसे तो भूल ही गए होंगे, बुढ़ापे में कहाँ याद रहेगा। तटस्थ लक्षण का क्या, तटस्थ लक्षण क्या है? यावत् कालम् अनवस्थितत्वे सति व्यावर्तकत्वम्, यावत् काल नहीं रहते हुए भी जो व्यावर्तक होता है वही तटस्थ लक्षण है। जैसे कि जगत सृष्टित्वम ब्रह्मणो लक्षणम, जगत की सृष्टि करना ये ब्रह्म का लक्षण है। जगत को पालन करना ये ब्रह्म का लक्षण है। जगत का संहार करना ये ब्रह्म का लक्षण है। ब्रह्म को बताने के लिए ये एक लक्षण प्रयोग है। ब्रह्म कौन है? तो बोले कि जो जगत की सृष्टि करता है, ये लक्षण बोल दिए, वही ब्रह्म है। अन्यत और भी कोई लक्षण है? बोले जो जगत के पालन कर रहा है वह भी ब्रह्म है। जो स्थिति कर रहा है वही ब्रह्म, ये लय प्रलय आदि। तो इस प्रकार के तटस्थ लक्षण के द्वारा ब्रह्म को बताया है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इत्यादि मंत्र के द्वारा। तथा ब्रह्म पद्यते गम्यते इति साक्षात् ज्ञायते एभिः पदानि स्वरूप लक्षण पुराणी। और स्वरूप लक्षण परक वाक्यों के द्वारा भी ब्रह्म का ज्ञान हुआ है। शास्त्रों में, उपनिषदों में, तैत्तरीय उपनिषद में आया है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। सत्यम ज्ञानम अनंतम, सत्य है, तीनों काल में अबाधित रहता है। ज्ञान प्रकाश स्वरूप है, जड़ वस्तु नहीं है, चेतन है। अनंत यानी देश काल वस्तु परिच्छिन्न रहित है, आनंद रूप है। इस प्रकार के बोध होता है। स्वरूप लक्षण क्या है? स्वरूपम सत लक्षणम, जो स्वरूप ही लक्षण है तो उसको कहेंगे स्वरूप लक्षणम। इत्यादि तैश्च बहुधा गीतम, इन्हीं के द्वारा परमात्मा का बहुत गायन किया गया है, कथन किया गया है। किंच और भी हेतुमद्भिः सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत्, युक्तियों के द्वारा कथन हुआ है। सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत्, हे सौम्य, सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत्, सबसे पहले क्या था? सद्रूप परमात्मा ही था। ये सारा प्रपंच तो अनभिव्यक्त था, तो उसी समय सद्रूप परमात्मा ही थे। कथम असतः सज्जायते, क्योंकि पहले ऐसा भी मंत्र है कि असदेव सौम्य इदम अग्रे आसीत्, असद ही सब कुछ था। तो बोले असद से कैसे उत्पन्न होगा? असद से कोई वस्तु की उत्पत्ति होती है? नहीं होती है। न कहीं से कहीं किसी की भी उत्पत्ति आ जाए। कथम असतः सज्जायत, असत से सत की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? और भी आया इति तथा को ह्येवान्यत् कह प्रण्यात् यदेश आकाश आनंदो न स्यात्। बोले ये आकाश यदि आनंद नहीं होता, यदि ऐसा आकाश आनंदो न स्यात्, तो कौन इसको प्रयत्न करेगा? को वान्यात् प्राण्यात्, कौन प्रयत्न करेगा? ऐसा हेवानंदयति, यह ही आनंदित करता है। इत्यादि युक्ति मद्भिः
अन्यादपान चेष्टाम कह कुर्यात्, ये प्रयत्न करने वाला और कौन ही करेगा। प्राण्यात प्राणानाम व्यापार को वा कुर्यात्, प्राण आदि के व्यापार करने वाला और कौन है। इति श्रुति पदयोर अर्थ, श्रुति का अर्थ। विनिश्चित ही उपक्रमोपसंहार ही, उपक्रम उपसंहार, जिस विषय को लेकर के प्रारंभ किए हैं उसी विषय को लेकर के आगे समाप्ति किए हैं, बीच में उसी का कथन भी हुआ है। उपक्रम उपसंहार उसको बारंबार बताए हैं, अभ्यास अपूर्वता बताए हैं कि इससे मुक्ति है, अन्य प्रकार से इसकी कोई सिद्धि है ही नहीं। उसके लिए स्तुति भी किए हैं, एक विज्ञान से सर्व विज्ञान हो जाएगा, अर्थवाद। उपक्रम उपसंहार अभ्यास अपूर्वता फलम अर्थवाद। और क्या आता है, उपक्रमोपसंहार अभ्यास पूर्वता फलम अर्थवाद उपपत्तिश्च, और युक्ति, लिंगम तात्पर्य निर्णय। इसी प्रकार से तात्पर्य निर्णय वहाँ पर किया गया है युक्तियों के द्वारा, हेतु मध्य भी, कि सद्रूप परमात्मा ही है। यद्वा ब्रह्मसूत्र से क्या लेना, साक्षात ब्रह्मसूत्र को ही ले लिया यहाँ पर टीकाकार। यद्वा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इत्यादि ब्रह्मसूत्राणि गृह्यन्ते। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथः। स्वामी जी टीकाकार ने लेकिन ब्रह्म सूत्र लिया नहीं, पहले उन्होंने भी उस प्रकार बताए, दूसरे प्रकार जी लेकिन आगे बोले ऐसा भी ले सकते ब्रह्मसूत्र। जी जी जी। लिखने वाले व्यास जी ही हैं, ब्रह्मसूत्र भी वही, गीता भी लिख रहे हैं वही। जी इसलिए एक जगह विष्णु पुराण में वाक्य आता है, को ही अन्यात् पुंडरीकाक्षात् महाभारत कृत भवेत्। व्यास जी क्या लिख रहे हैं, को ही अन्यत पुंडरीकाक्षात् महाभारत कृत भवेत्। बोले ये महाभारत को लिखने वाला कौन हो सकता है, साक्षात विष्णु जी ही इसको लिख सकते हैं। बोले व्यास जी तो है ही है ना, विष्णु जी क्या बता लिख कौन रहे हैं, व्यास जी। ये श्लोक भी कौन लिख रहे हैं, व्यास जी। व्यास जी लिख रहे हैं, बोले कि इस श्लोक लिखने वाला कोई साक्षात विष्णु ही हो सकता है, मतलब ये महाभारत लिख कौन रहे हैं, स्वयं। व्यास जी। तो ऐसा भी ले सकते हैं कि मैं तो बस कलम चला रहा हूँ, लेकिन प्रेरणा देने वाले कौन हैं, विष्णु जी। इसके लिए वो कह सकते हैं, लेकिन वो स्वयं ही विष्णु है, ज्ञान अवतार हैं। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथ इति साधन चतुष्टय के अनंतर, अतः कर्मणो फल अनित्यत्वात् ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्मणः जिज्ञासा कर्तव्या। ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए, समदम आदि साधन चतुष्टय हो जाए तो क्या करना है, संसार से मन नहीं लग रहा है, विरक्त हैं, साधन चतुष्टय संपन्न हैं, तो क्या करेंगे, ब्रह्म विचार करें। यदि संसार में अन्य काम है तो ब्रह्म विचार करने के लिए समय नहीं होगा, इसलिए अथ यानी साधन चतुष्टय के अनंतर, बोले नहीं कर्म आदि करो, कर्मणो फल नित्यत्वाद, अतः क्या नित्य कर्म करते रहें, अतः ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा करें। इत्यादिनी ब्रह्मसूत्राणि गृह्यन्ते तान्येव ब्रह्म पद्यते निश्चयते भिरिति पदानि हेतुमद्भिः विनि। और हेतुमद्भिः इक्षतेर्ना शब्दम, इक्षते है बोले अशब्दम, इक्षतेर्न अशब्दम, बोले कि ये जगत के सृष्टि ब्रह्म करते हैं, ये पहले बता दिया गया।
जन्माद्यस्य यतः, जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय आदि ब्रह्म से होता है, ऐसे कह दिए। जन्म आदि से स्थिति और लय, यस्य अस्य यतः, अस्य यतः ऐसे करना, जन्म आदि अस्य यतः, जन्म स्थिति लय आदि है जिससे, वही है ब्रह्म, ऐसे बोले थे। तो फिर आगे विचार आएगा, बोले कि ये जगत की सृष्टि तो प्रकृति से भी तो हो सकती है। प्रधान है, सांख्य वाले कहेंगे कि जगत को सृष्टि करने वाले कौन है? प्रधान है, ग्राम प्रधान नहीं, प्रकृति। तो ये मूल प्रकृति ही जगत की सृष्टि करती है। पुरुष तो न प्रकृति न विकृति पुरुषः, पुरुष प्रकृति विकृति वाला है ही नहीं, असंग उदासीन है। तो जगत की सृष्टि करने वाले तो प्रकृति है। तो उसकी फिर व्यास जी ने निराकरण किया, बोले नहीं, न इक्षतेर, इक्षण सुना गया है, इक्षतेर न अशब्दम। जो ईक्षण सुने जाने से वह प्रकृति अशब्द, शब्द प्रतिपादित नहीं है, वेद के द्वारा प्रतिपादित प्रकृति जगत का कारण नहीं हो सकता। इक्षते, क्या इक्षते सुना गया है? स इक्षत बहुश्याम प्रजाएय, वह परमात्मा ने कहा, उन्होंने ईक्षण किया, बहुश्याम प्रजाएय, मैं बहुत रूप से हो जाऊं, जगत की सृष्टि करूं। ये प्रकृति में तो संभव है ही नहीं, क्योंकि स्वयं प्रकृति जड़ है, तो जगत की सृष्टि। इक्षत यानी ईक्षण किया, उन्होंने विचार किया, संकल्प किया कि मैं बहुत रूप से हो जाऊं। ले जड़ वस्तु में तो ये सब नहीं हो सकता है, अतः जो अशब्द प्रतिपादित प्रकृति जगत के कारण नहीं है। इसी प्रकार युक्ति के द्वारा सिद्ध होगा। आनंदमयो अभ्यासात, ये आनंदमय कौन है? ब्रह्म ही है। ऐसे अभ्यासात बारंबार कथन होने से, इत्यादि युक्तियों के द्वारा, इत्यादिभिर युक्तिमद्भिः विनिश्चितार्थ ही, ऐसे विनिश्चित अर्थ वाले ऋषियों के द्वारा ये गीतम, अनेक प्रकार से ये कथन कहा गया है। अशब्दम यानी शब्द रहित, वेद रहित, वेद से द्वारा अप्रतिपादित प्रकृति जगत के कारण नहीं है, ऐसे होगा। अतः क्या सिद्ध हुआ कि इसी विषय में पहले बहुत प्रकार से कहा गया है। इतना ही तात्पर्य। इस श्लोक का क्या तात्पर्य? कि अभी मैं पहले श्लोक में बताए थे कि मैं संक्षेप से कह रहा हूँ। इसका तात्पर्य है कि विस्तार से अन्यत्र कहीं पर कहा गया है। तो कहाँ है और किसने कहा है? तो उसके लिए ये श्लोक था, ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोभिर विविधै पृथक ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतुमद्भिर विनिश्चिते। तत्र क्षेत्र स्वरूप माह, पहले भगवान ने प्रतिज्ञा की है कि दोनों बताऊंगा, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को, इसलिए सबसे पहले क्षेत्र को बता रहे हैं। तत्क्षेत्र स्वरूप माह महाभूतानि इति द्वाभ्याम, दो श्लोकों के द्वारा क्षेत्र का स्वरूप उसको बताएंगे। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिराव्यक्तमेव च, महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च, इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रियगोचरः,
पञ्चचेन्द्रियगोचरः महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचरः। महाभूतानि, महाभूत महान्तानि च महान्तानि च महान्ति च तानि भूतानि। महाभूतानि, महान्ति, महान है जो भूत, वो है महाभूत। महाभूत कौन है, कौन हो सकता है? जो सभी विकार वस्तु में व्याप्त होकर के रहेगा, वही कौन है? महाभूत। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी अपने सभी विकार में रहती है। जैसे मिट्टी है, मिट्टी अपने सभी कार्य में कैसे रहता है? व्यापक रूप से रहता है, व्याप्त होकर के। अतः महाभूतानि, जो सूक्ष्म आदि भूत हैं, सूक्ष्माणि भूतानि, ये सूक्ष्म को लेना है। स्थूल जो मिट्टी आदि लेंगे तो फिर ये कार्य रूप से हो जाएंगे, स्थूलानि। इसलिए महान्तानि भूतानि सूक्ष्म लेना। तो यहाँ पर महाभूत से सूक्ष्म को लेना है। महाभूतानि अहंकारो, आगे अहंकारः। महाभूत का कारण कौन है? अहंकार। देखिए तृतीय कार्य का याद है तो मूल प्रकृति अविकृतिर महादाद्या प्रकृति विकृतयः सप्त षोडशकस्तु विकारो न प्रकृति न विकृति पुरुषः। वहाँ पर ऐसे क्रम से आता है। महाभूत का भी कारण है अहंकार। महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्तम एव च। आगे बुद्धि अहम प्रत्यय लक्षण होगा अहंकार, और अहंकार के कारण कौन है? बुद्धि, अध्यवसाय निश्चयात्मिका जो बुद्धि, और उसके कारण है समष्टि बुद्धि महतत्व अव्यक्तम, अव्यक्तमेव च। भगवान की माया, अव्याकृत माया, इसको विचार करेंगे कल। आज का समय हो गया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्ण